guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दशहरा स्पेशल धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि दशहरा के इस 9 दिन हम लोग माता रानी की खूब धूमधाम से पूजा करते हैं। पर माता रानी के पूजा के अलावे भी ये 9 दिन ना किसी और भी रीजन से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों से तो सुना ही होगा या फिर बचपन में हमेशा आपने ध्यान दिया होगा कि दशहरा के इन 9 दिन हमारी मम्मी हमें बाल काटने से मना करती है, हमें नाखूनों को काटने से मना करती है, साथ ही साथ हमारी आंखों में काजल लगाती थी, हमारे हाथ की हथेलियों में भी काजल लगाती थी ताकि उनके बच्चे बुरी शक्तियों से और बुरे साए से दूर रहे। वो इसीलिए होता था क्योंकि दशहरा के इस 9 दिन माता रानी की पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ इस वक्त जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, काला जादू, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, ये सब भी अपने पीक पर रहते हैं। कहते हैं ना कि इस 9 दिन सारी टाइप की एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी हो। तो आज की इस कहानी में हम लोग ब्लैक मैजिक के ऐसे ही एक पावर के बारे में बात करेंगे जो कि दशहरा के टाइम पर हुई थी। और जिस ब्लैक मैजिक को हम लोग कभी कभी बहुत मामूली समझने की गलती कर देते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक एक इंसान पर कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिएगा, कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लीजिएगा। और साथ ही में आपको क्या करना है, अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लेना है। और दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दी जाए। तो जी आज की ये स्टोरी हमारे साथ हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण कर देते हैं। तो चलो आज हम लोग उनका नाम रख देते हैं राशि। एंड ये स्टोरी जो कि राशि ने हमारे साथ शेयर की है वो राशि के ही फैमिली की स्टोरी है एंड राशि के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। खैर बात है दशहरा पूजा 2019 की। एंड हर साल दशहरा पूजा और दिवाली पूजा की छुट्टी में राशि अपने परिवार के साथ अपनी नानी घर जाया करती थी और दोनों त्योहारों को अपनी नानी के घर पे ही सेलिब्रेट किया करती थी। राशि के नानी का घर है त्रिपुरा अगरतला में। तो 2019 में भी वो अपने पूरे परिवार के साथ चली जाती है नानी के घर एंड दशहरा पूजा सेलिब्रेट कर रही होती है। अभी दशहरा पूजा का वो 9 दिन खत्म नहीं हुआ होता है, षष्ठी का दिन होता है एंड उसी दिन राशि की मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है और उनको बुखार आ जाता है। तब वहां पर नानी जी उसकी मम्मी को समझाती है कि देख दशहरा पूजा में ऐसे भी टोने टोटके बहुत होते हैं और तू हर शाम अपनी दोस्तों से मिलने के लिए घर के बाहर ऐसे मत जाया कर, पता चला पांव के नीचे कुछ आ जाएगा, टोना टोटका लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक दशहरा पूजा है तुम लोग घर पे ही रहो और कम ही बाहर निकलो। ऐसा कह के राशि की नानी उसकी मम्मी को दवाई देती है और उसके बाद किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए, रात का डिनर बनाने के लिए। राशि की मम्मी अभी आराम कर ही रही थी और राशि की नानी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, इसलिए राशि ने सोचा कि ठीक है नानी जी खाना बना रही है तो बनाने देते हैं। वैसे भी राशि को थोड़ी सी आलस आ रही थी। राशि और उसके मामा ड्राइंग रूम में बैठ करके उस वक्त टीवी देख रहे थे। कुछ देर में नानी डिनर बना लेती है और डिनर बनाने के बाद डिनर को उसकी मम्मी के कमरे तक पहुंचा देती है और ड्राइंग रूम में भी राशि के लिए साथ ही साथ उसके मामा जी के लिए भी परोस देती है और नानी जी भी वहीं बैठ जाती है। फिर तीनों लोग मिलकर के अच्छे से डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद सोने के लिए तुरंत से वो लोग अपने कमरे में नहीं जाते हैं, बल्कि नानी जी वहीं सोफे पर लेट जाती है। एक सोफे पर मामा जी बैठे रहते हैं और दूसरे सोफे पर राशि बैठी रहती है और वहां वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। इसी बीच राशि को क्या लगता है ना कि अचानक से किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई। वो अचानक से चौंक गई, उसके बाद अपने अगल बगल देखती है। राशि देखती है कि उसकी नानी जी तो बिल्कुल ठीक है और वो आंख बंद करके सो रही है। फिर राशि अपने मामा को देखती है, मामा भी आराम से टीवी देख रहे थे। फिर राशि अपने मामा जी से कंफर्म करने के लिए पूछती है कि मामा क्या यहाँ पर आपको किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई क्या? मामा राशि को बोलते हैं अरे राशि ऐसी कोई आवाज नहीं आई है, तू ज्यादा टीवी में खो गई है, आराम से टीवी देख ले, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद राशि सोचती है कि मे बी ये उसके मन का वहम होगा। फिर राशि की नजर तुरंत से उसकी नानी के पास जाती है। नानी सो तो रही थी पर राशि को ना यहाँ थोड़ी गड़बड़ लगती है। राशि क्या करती है, उठ के नानी के पास जाती है और नानी को पकड़ करके बैठ जाती है। तब तक राशि क्या नोटिस करती है कि नानी जी सांसें नहीं ले रही है, नानी की सांस रुक चुकी है। उसके बाद राशि कंफर्म करने के लिए नानी जी की हार्ट बीट को
को चेक करती है और राशि क्या देखती है ना कि नानी जी की हार्ट बीट अभी भी चल रही थी, हालांकि रेट काफी ज्यादा स्लो थी। उसके बाद राशि काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो जोर जोर से रोने लगती है। जब मामा जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तब राशि कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसके आंखों के सामने मानो अंधेरा सा छा गया था। राशि अपनी नानी के काफी ज्यादा क्लोज थी। राशि के रोने की आवाज सुनकर के कमरे से भागती हुई उसकी मम्मी आती है। तब राशि रो रो के बताती है कि मम्मी देखो ना, नानी की सांसें नहीं चल रही है। उसके बाद उसके मामा जी क्या करते हैं ना, गाड़ी निकालते हैं, नानी जी को गाड़ी पे लिटाते हैं और तुरंत से वो लोग हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। जब नानी जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तब डॉक्टर क्या बोलते हैं ना कि नानी जी की डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडी में ना केवल 5% जान बची हुई है। ये सुनकर के राशि को लगता है ना कि मे बी नानी जी के बचने की चांसेस अभी है, पर डॉक्टर यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आप लोग इन्हें घर ही ले जाइए, क्योंकि 5% से कुछ नहीं होने वाला है। अभी या फिर सुबह में नानी जी की डेथ तो हो ही जाएगी। डॉक्टर के जवाब देते ही राशि के परिवार वालों ने नानी को गाड़ी में लेटाया और वापस घर ले जाने लगे और बाकायदा रास्ते में ही नानी जी ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया था। यहाँ पर नानी जी को घर ले आया गया। अब यहाँ पर सारे लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ की जो दशहरा है और दिवाली है एक साथ मिलजुल कर बनाएंगे। सारा सपना चूर चूर हो गया था। खासकर राशि को इतना ज्यादा सदमा लगा था ना कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करेगी। बेचारी नानी से काफी ज्यादा क्लोज थी, उसके आंसू तो मानो सूख से गए थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शायद मेरे सामने जो भी हो रहा है ना वो कोई सच्चाई है या फिर सपना है, और ये अगर कहीं बुरा सपना है ना तो प्लीज ये सपना टूट जाए, क्योंकि ये सारी चीजें को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यहाँ सारे लोग राशि को टोक रहे थे कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने चुप से क्यों बैठी हुई हो, कुछ तो रिएक्ट करो, कुछ तो बोलो। पर राशि बेचारी कमरे के एक कोने को पकड़ के चुपचाप से नानी को लेटा हुआ देखे जा रही थी। अब देखो यहाँ पर नानी की डेथ रात में हुई थी, इसलिए सारे लोगों ने नानी की बॉडी को पूरी रात घर पर ही रखा था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में रात के वक्त लाशों को नहीं जलाया करते। इसलिए सारे लोग अगली सुबह का वेट कर रहे थे। जैसी अगली सुबह होती है सारे रिश्तेदार जुड़ते हैं। इसके बाद नानी की लाश को अच्छी तरह से नहलाकर उन्हें नई साड़ी पहनाकर अर्थी पे लेटा दिया जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में क्या होता है ना कि जो भी सुहागन औरतें होती हैं उन्हें बकायदा दुल्हन बनाकर ही लास्ट टाइम विदा किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे एक चीज वियर्ड होती है, जैसी नानी के श्रृंगार का समय आता है ना और उन्हें सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक लगाने की बारी आती है, उस टाइम ऐसा होता है ना कि उनके बॉडी पे कोई भी चीज अप्लाई होती ही नहीं है। मतलब जैसी अगर उन्हें नाक से सिंदूर लगाया जा रहा था, उनके स्किन पे सिंदूर ठहर ही नहीं रहा था, वो फिसल जा रहा था। और सेम ऐसा ही बिंदी लगाने के वक्त भी हो रहा था, बिंदी उनके माथे पे टिक ही नहीं रही थी, ना ही लिपस्टिक टिक रही थी। और ये सारी चीजें ना लोगों को काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। पर इसी टाइम पे क्या होता है ना, अब नानी के अर्थी को अच्छी तरह से सजा धजा कर घर के आंगन में रख दिया जाता है। बस लास्ट रिचुअल्स होनी थी और उसके बाद नानी की अर्थी को शमशान ले जाना था। पर इसी वक्त क्या होता है ना, अचानक से इतनी जोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है कि पूछो मत, वो भी बिन मौसम के। और यहाँ इतनी ज्यादा आंधी तूफान आने लगी थी कि अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग कैसे शमशान जाए। और एक बार ना अगर आप लाश को घर से बाहर निकाल देते हो तो इसके बाद उसे वापस घर में रखना भी अपशगुन माना जाता है। अब यहाँ सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब आगे करे तो करे क्या। पर यहाँ पर सारे लोग ना पॉजिटिव पहलू को भी देखकर ये सोचते हैं कि बेचारी जो नानी थी उनका ही तो ये घर है, उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से इस घर को बनाया, इसमें नाना जी के एक भी पैसा नहीं लगा हुआ है। तो मे बी नानी का ना एक लास्ट इच्छा होगा कि वो शायद घर में एक बार रहना चाहती होंगी, एक बार घर को देखना चाहती होंगी। तो चलो लाश को ना फिर से घर में ले जाते हैं। पर यहीं पर
इन लोगों ने ये गलती कर दी। फिर कुछ देर के वेट के बाद बारिश रुक जाती है और नानी के अर्थी को शमशान ले जाया जाता है। वहाँ पर उनकी सारी दाह संस्कार की जाती है और फिर सारे लोग वापस घर भी आ जाते हैं। घर आने के बाद भी यहाँ राशि की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। मानो राशि एक पत्थर की मूर्ति की तरह बस एक कोने में बैठी हुई थी। एंड राशि की इस हालत को देख करके ना अब उसकी मम्मी काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तो राशि की मम्मी ने क्या डिसाइड किया कि राशि को उस घर में कुछ दिन ना रख करके उसे किसी और रिलेटिव के घर पे भेज दिया जाए, ताकि माहौल चेंज होगा तो मे बी राशि का मन चेंज होगा। उसके बाद 13 दिन का वेट किया गया। जब 13वीं हो जाती है ना तब राशि को घर में वापस बुलाया जाता है। एंड राशि हमें बताती है कि पता है दीदी, इस 13 दिन मेरा दिन कैसे बीता मेरे को पता भी नहीं चला। मैं पूरे सदमे में थी, मैं बुरी तरीके से डिप्रेशन में आ गई थी। पर जैसे ही 13वीं के बाद राशि अपने घर में आती है, अपनी नानी की फोटो देखती है, उस पे लगी हुई हार देखती है, राशि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहीं पर अपनी मम्मी को पकड़ पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ राशि की मम्मी राशि को गले से लगाती है और कहीं ना कहीं राशि की मम्मी को तसल्ली थी कि ठीक है चलो राशि अब मन भर के रो ले रही है। और उस दिन के बाद रोने के बाद राशि का मन थोड़ा सा हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी नानी अब उस लोगों के बीच में दुनिया में नहीं थी। खैर यहाँ पर अब जो भी दशहरा और दिवाली का त्योहार था वो तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। राशि और उसकी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था कि दशहरा के लिए जो वो लोग त्रिपुरा जा रहे हैं वहां जाने के बाद ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली है। खैर यहाँ पर राशि की मम्मी क्या डिसाइड करती है कि नानी के अलावे मामू के लाइफ में कोई भी नहीं था, नाना जी अलग रहते थे। तो मामू को संभालने के लिए राशि की मम्मी और राशि त्रिपुरा में ही रह जाते हैं और राशि के पापा अपने शहर चले जाते हैं क्योंकि उनकी जॉब थी। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक बार जब मामू भी थोड़ा सेटल हो जाएंगे तब राशि और उसकी मम्मी अपने शहर लौट आएंगे। सब कुछ सही चल रहा था, दिवाली का त्योहार भी बीत जाता है एंड इसी बीच हल्की हल्की ठंड आ जाती है। अभी तक नानी ने अपनी प्रेजेंस किसी को भी नहीं दिखाई थी। तब तक एक दिन की बात है, होता क्या है ना, दोपहर का समय था, राशि नहा रही थी और घर के आंगन में धूप में उसकी मम्मी बैठी हुई थी। जब राशि नहा करके बाहर आती है ना तो राशि के बाल काफी ज्यादा लंबे लंबे थे, वो गीले थे, भींगे हुए थे। तब राशि की मम्मी उसको देख करके बोलती है कि बेटा एक काम कर, टॉवेल लेते आ, ला मैं तेरे बाल सुखा देती हूँ। राशि बोलती है कि ठीक है मम्मी, टॉवेल घर के अंदर है, मैं लेकर के आती हूँ। आंगन से जैसे ही राशि घर के अंदर घुसती है ना, सबसे पहले कौन सा रूम आता है? ऑब्वियसली ड्राइंग रूम आएगा। ड्राइंग रूम में राशि क्या देखती है कि सोफे पर जहां पर नानी की डेथ हुई थी ना, वहीं पर एक औरत बैठी हुई है और वो बिल्कुल नानी की तरह दिख रही है। उस औरत का फेस राशि को नहीं दिखा था, उसका फेस बिल्कुल ब्लैक था, ना उसमें आंख पता चल रही थी, ना नाक पता चल रही थी, ना होंठ पता चल रहे थे। बस राशि ने क्या देखा कि नानी की तरह कोई औरत बैठी हुई है और वो वही नाइटी पहनी हुई है ना जो कि नानी ने लास्ट टाइम पहना हुआ था। ये देख करके राशि डर गई और राशि ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फिर राशि ने 2 मिनट का सांस लिया और राशि ने यह सोचा कि मे बी ये उसके मन का वहम हो सकता है। उसने लंबी सांस ली और बिना डरे वो फिर से ड्राइंग रूम के अंदर जैसे ही घुसना चाहती है ना, वो देखती है कि वो औरत अभी भी वहीं बैठी हुई है। और इस वक्त राशि को इस बात का विश्वास हो जाता है कि ये उसका भ्रम नहीं है, जरूर कमरे में कोई मौजूद है। और दौड़ करके वो अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। राशि की बात सुनकर के उसकी मम्मी भी डर जाती है और दौड़ करके दोनों माँ बेटी फिर से ड्राइंग रूम में जाती है ये चेक करने के लिए कि क्या सच में वहां पर कोई है या नहीं है। और जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं ना, ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था। यहाँ पर राशि की मम्मी राशि को समझाती है कि देख बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, नानी जी अब हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद शाम में जब मामू ऑफिस से आते हैं तब राशि मामू को भी सारी बातें बताती है। यहाँ पर मामा जी राशि को बोलते हैं कि देख बेटा, नमक को जला और उसे खा ले। उनके बंगाली रिचुअल में ऐसा कुछ होता है कि नमक को जलाकर खाने से जितनी भी जादू टोना या बुरी नजर लगी होती है ना, सब कुछ उतर जाता है। तो राशि की मम्मी ने नमक को जलाया, राशि को खिलाया और फिर उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, हमारे घर में नानी जी नहीं है, नानी जी स्वर्ग में जा चुकी है।
राशि के साथ जो घटना हुई ना, उस बारे में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बात को आई गई कर दी कि शायद बच्ची में भी डर गई होगी। लेकिन इस घटना के बाद एक चीज है जो बदल गई थी। अभी तक नानी जो अपना एहसास किसी को भी फील नहीं करवा रही थी, अचानक से लोगों को उनके सपने आने स्टार्ट हो गए थे। कभी राशि को सपने आते थे, कभी राशि की मम्मी को, या फिर कभी राशि के मामा को। और यहाँ पर नानी जब भी उन लोगों के सपने में आती थी ना, तो नॉर्मली बात करती थी, हंसी मजाक, जैसे कोई इंसान कन्वर्सेशन करता है ना, वैसा ही होता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज वियर्ड होती थी। जैसे ही सपने में नानी किसी से बात करती थी, एक पॉइंट पे आके वो ऐसा लगता था ना कि उन लोगों से कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो कह नहीं पा रही है। ऐसा लगता था कि उनका गला कोई चोक कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है, और वो कुछ कहना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है, पर वो अपने बातों को अच्छे से समझा नहीं पा रही है। जैसे ही सुबह होती थी ना, लोग क्या करते थे, जो भी सपने देखे एक दूसरे से शेयर करते थे। कभी राशि बताती थी कि पता है मम्मी, हम नानी से आज ये बात की है। कभी राशि की मम्मी, कभी राशि के मामा। और ये लोगों ने ना ये भी एक चीज नोटिस की कि तीनों के साथ ऐसा सेम हुआ कि एक पॉइंट पे आके ना ऐसा लगता था कि नानी उन लोगों से कुछ कहना चाह रही है, कुछ मैसेज देना चाह रही है, पर वो अपनी बातों को नहीं रख पा रही थी। उन लोगों के मन में हजारों सवाल आ रहे थे, पर उन सारे सवालों का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे। इसी बीच क्या होता है ना कि राशि की मम्मी मार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए, और वहीं पर राशि की मम्मी को मिल जाती है राशि की नानी की कुछ सहेलियां। जैसे ही राशि की मम्मी अपनी माँ की सहेलियों को देखती है, वहां पर वो उन्हें प्रणाम करती है, और उसके बाद नानी की सहेलियों ने राशि की मम्मी को पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। तब यहाँ पर राशि की मम्मी बताती है कि आंटी आपको पता नहीं है, माँ की तो बहुत पहले डेथ हो गई है। तब यहाँ पर उनकी सहेलियां चौंक जाती है और बोलती है कि अरे बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी माँ तो कल ही हम सारी लोगों से मिली थी, और मिल करके काफी देर बैठ करके उन्होंने हमसे बातें भी की है। यहाँ पर राशि की मम्मी बोलती है कि आंटी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, माँ की मौत 1 महीने से ज्यादा हो चुकी है। तब यहाँ पर नानी की सहेलियां बताती है कि अरे नहीं बेटा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, कल सच में तुम्हारी माँ हम लोगों से मिलने आई थी। और वहां पर वो ये भी बता रही थी कि अरे सुन रही हैं आप लोग, मेरी बेटी आई हुई है, आप लोग घर आइए, मेरी बेटी से मिलिए। और मेरी बेटी के आने के बाद ना मेरे को काफी ज्यादा आराम भी हो गया है। यहाँ पर अब राशि की मम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सब्जी वब्जी लेना छोड़ करके राशि की मम्मी वैसे ही घर जाती है और सिर पकड़ करके बैठ जाती है। अब राशि की मम्मी सपने का ताल्लुकात अपनी सहेलियों, मतलब कि नानी की सहेलियों की बातों से जोड़ रही थी, और कहीं ना कहीं कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब मामा जी आते हैं, मम्मी सारी बात मामा जी के साथ भी शेयर करती है, और तब दोनों मिल करके इस कंक्लूजन पे आते हैं ना कि हो ना हो, हमारी माँ की जो डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं है, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या राज है, बस वही पता लगाना है। और इसीलिए हमारी माँ की आत्मा आज भी तड़प रही है। हमारी माँ की आत्मा जो हमारे सपने में आती है ना, जरूर हमसे कुछ कहने के लिए ही आती है। अब यहाँ पर राशि की मम्मी और मामा ने ये सोचा कि ये जो भी माजरा चल रहा है ना, इसे हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा, जिसके लिए हमें जल्दी से कोई ओझा या फिर तांत्रिक को भी खोजना होगा। और ठीक ऐसा ही करके उन लोगों ने एक तांत्रिक को भी कांटेक्ट किया। उन लोगों ने जैसी तांत्रिक को सारी घटना बताई ना, उस तांत्रिक ने ये कहा कि सुनो, सबसे पहले मुझे तुम लोग अपने घर लेके चलो, उसके बाद ही जो भी समस्या है उसका समाधान हम कर पाएंगे। तांत्रिक जैसे ही उस घर में प्रवेश करता है, उसकी नजर घर में लगे आम के पेड़ पे पड़ती है, और वो जो आम का पेड़ था वो पूरी तरह से सूख गया था और एकदम काला सा हो गया था, और वो देखने में ना काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही तांत्रिक उस आम के पेड़ को देखता है ना, वो समझ जाता है कि इस घर में किसी ने बाण छोड़ा है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि दीदी बाण क्या होता है। ये एक तरह का काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, जो कि काफी ज्यादा भयानक होता है। अगर किसी ने आपके घर में बाण छोड़ दिया ना, तो उससे निकलना इम्पॉसिबल है। और जैसे ही तांत्रिक उस आम के पेड़ के पास जाता है ना, उसे क्या फील होता है कि उस आम के पेड़ के नीचे की जितनी भी जमीन है ना, वो पूरी तरह से बंजर हो गई है। उस पेड़ को देखने के बाद वो तुरंत राशि की मम्मी से ये पूछते हैं कि ये आम का पेड़ कब सूखा था। राशि की माँ तांत्रिक को ये जवाब देती है कि इस पेड़ को सूखे कुछ महीने ही हुए हैं। पर यहाँ पर तांत्रिक
फिर से राशि की मम्मी से क्लियरली क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटी तुम ठीक से याद करो तो कि ये पेड़ कब सूखा था, तुम्हारी माँ के मरने से पहले या फिर तुम्हारी माँ के मरने के बाद। ये क्वेश्चन सुनते ही राशि की माँ को एक बात याद आती है कि ये पेड़ उसकी माँ के मरने के ठीक 2-3 दिन पहले ही सूख गया था, क्योंकि उसकी माँ बोल भी रही थी कि बेटा देखो ना, पता नहीं कैसे अपने आप ये आम का पेड़ सूख गया है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। और जैसे ही राशि की मम्मी को ये बात याद आती है ना, तुरंत से वो तांत्रिक को कहती है कि मेरे माँ के मरने से ठीक 2-3 दिन पहले ही अपने आप ये पेड़ सूख गया था। तांत्रिक ने राशि की माँ को ये कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर में किसी ने बहुत ही बड़ा काला जादू कर दिया है, और अगर तुम्हें किसी पे भी शक है ना तो वो तुम मेरे को बता सकती हो। पर यहाँ पर राशि की मम्मी ने कहा कि मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा रहते नहीं है, ये तो मेरा मायका है, हम ज्यादा अपने ससुराल में रहते हैं। फिर भी तांत्रिक जी ने कहा कि अगर तुम्हें किसी पे शक भी हो ना तो तुम वो मेरे को बता सकती हो। पर यहाँ पर राशि की मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसका नाम ले। फिर तांत्रिक जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लेके जा रहे हैं और कल आकर हम तुम्हें बताएंगे पूरी सच्चाई। अगले दिन जब तांत्रिक घर आते हैं तब उन लोगों के सामने वो ऐसे ऐसे खुलासे करते हैं ना कि उसको सुनने के बाद राशि, उसकी मम्मी और उसके मामा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यहाँ पर तांत्रिक क्या बताते हैं कि तुम्हारे घर पर आज से काला जादू नहीं हो रहा है, तुम्हारे घर पर 4 लोगों ने बहुत पहले से काला जादू करने की कोशिश की है और वो लोग करते भी आ रहे हैं। और उन 4 लोगों का नाम खुले में तांत्रिक ने बताया भी उन लोगों को। पहला उन्हीं की एक पड़ोसी जिसका घर उन लोगों के घर के जस्ट बगल में था, और उस पड़ोसी को तो उन लोगों ने देखा भी था ना कि शाम के समय में वो क्या करती थी, अपने कॉरिडोर में खड़ी हो जाती थी और हाथ में लेकर के कुछ मंत्र फूंक करके उसे किसी भी एंगल में फेंक दिया करती थी। बहुत सारे मोहल्ले के लोगों ने उसे देखा है ना कि वो चौराहे पर खड़े होकर के कुछ कुछ चीजों को फेंका करती थी, तो उस पर तो पहला शक गया। दूसरा यहाँ पर तांत्रिक ने बताया कि आप ही के फैमिली का एक मेंबर है। राशि के नाना जी 11 भाई बहन थे, उसमें जो 3rd नंबर वाले नाना जी थे ना, उनकी बीवी जलन के कारण शुरू से राशि की नानी और उसके परिवार पर काला जादू टोना करते आ रही है। पर नानी जी हमेशा कुछ न कुछ उपाय करके अपने परिवार को और खुद को उससे बचा लिया करती थी। तीसरा इंसान, सुनो, इसको सुनने के बाद ना आप लोग चौंक जाओगे। जब राशि के नाना जी जवान थे तो उन्हीं के मोहल्ले में एक लड़की थी जो कि नाना जी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और नाना जी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन नाना जी की शादी उससे नहीं हुई, नाना जी की शादी नानी जी से हो गई और वो लड़की ताउम्र कुंवारी थी और आज भी उसी मोहल्ले में थी और वो भी टोना टोटका करती थी नाना जी के ऊपर में, ताकि नाना जी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और नानी जी को छोड़ दे। तो मे भी वो औरत भी नानी जी के ऊपर टोना टोटका करके नानी जी को मार सकती है। पर आई डोंट अंडरस्टैंड, इस बुढ़ापे में टोना टोटका करने के बाद भी कौन सा नाना जी उसको मिलने वाले हैं। खैर, ये जो चौथा नाम आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। चौथा नाम पंडित जी ने लिया राशि के पापा का। जी हाँ, राशि के पापा। ये चीज सुनकर के ना राशि की मम्मी का दिमाग ठनक गया। यहाँ पर तांत्रिक ने ये बताया कि राशि के पापा ने भी काला जादू के सहारे ही राशि की मम्मी का दिमाग घुमाया और अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरीके से दोनों की शादी हुई। और यहाँ पर तांत्रिक ने बोला कि अगर तुम्हारी माँ की जान किसी ने ली है ना तो इन 4 लोगों में से ही किसी ने ली है। अब तुम लोग बताओ कि इन 4 लोगों में से कौन हो सकता है। यहाँ पर अब अंदाजी किसी पे तीर छोड़े भी तो किस पे छोड़े, गेस करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तब यहाँ पर तांत्रिक वो लोगों को एक उपाय भी बताते हैं। तांत्रिक क्या बोलते हैं ना कि देखो, मैं एक अंडा और एक मुर्गा काटूंगा और जिसने भी नानी की जान ली होगी ना, ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी दम घुटने से। अगर तुम लोग हाँ बोलते हो तो ये प्रक्रिया मैं कल ही करूंगा, बस ये प्रक्रिया में थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। ये सुनकर के राशि की मम्मी और राशि के मामा जी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं तांत्रिक जी, हमें किसी की जान नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। अगर कल को किसी को पता चल जाएगा कि हम लोग भी काले जादू के सहारे किसी की जान ले रहे हैं तो लोग हमें सोसाइटी से निकाल देंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी।
ज्यादा से ज्यादा आप हमारी एक तरीके से मदद कर सकते हो, हमारी माँ की आत्मा को शांति दिलवा दीजिए। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि अब किसी और की जान लेकर के फायदा ही क्या होगा, कौन सी उनकी माँ उन लोगों के पास लौट करके आ जाएगी। उसके बाद काफी सारी प्रक्रियाएं होती है, नानी जी की आत्मा को शांति दिलवाया जाता है, नानी जी की आत्मा को दबा भी दिया जाता है ताकि दोबारा ना वो किसी से मिले और ना किसी के सपने में आकर के उसे डराए। और उसके बाद पूरे घर को बांध दिया जाता है, यहाँ पर मामू के शरीर को भी बांध दिया जाता है ताकि अगर जो भी दुश्मन है वो मामा जी को हानि नहीं पहुंचा सके। खैर अब इस चीज को हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन जो जख्म था ना दिल में अभी भी उतना ही गहरा है। जब जब दशहरा और दिवाली आती है ना, राशि और उसके परिवार में मातम सा छा जाता है, चाह कर भी उन लोगों को खुशियां मनाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आप लोग बताना कि आप लोगों ने अपने आसपास कभी जादू, टोना, टोटका या ब्लैक मैजिक देखी है, और दशहरा के टाइम पर आपकी मम्मी कौन कौन से प्रिकॉशंस लेती है ताकि आप लोग बुरी नजरों से दूर रहे। और वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को सुनने के बाद अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार पाने के लिए उन पे काला जादू मत कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।